नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत एक विषय के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सामुदायिक विकास के संदर्भ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में। आज बात करेंगे रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत। चलिए देखते हैं सामुदायिक विकास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से भारत के संदर्भ में ये क्रमवार लागू होता गया। बात करते हैं सबसे पहले सामुदायिक विकास का अर्थ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम चलाए गए, जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक विकास लाना, गरीबी को दूर करना, आत्मनिर्भर बनाना, आधुनिकीकरण करना तथा सामाजिक न्याय दिलाना। याद रखेंगे, जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, उसके अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा, आर्थिक विकास में तेजी लाना, गरीबी दूर करना, आत्मनिर्भर बनना, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना तथा सामाजिक न्याय। सामुदायिक विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जो लक्षित समुदायों के लिए ब्लॉक लेवल पर, खंड विकास स्तर पर चलाया जाता है। ठीक है, अब सबको पता है गांव, ठीक है, गांव फिर ब्लॉक होता है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, गांव आते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक लेवल पर इन सभी क्षेत्रों के जो जितने भी गांव आते हैं या इकाई आते हैं, उसके विकास के लिए ब्लॉक लेवल से, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है उसके माध्यम से बहुत सारे विकास कार्यक्रम लगाए गए थे, चलाए गए थे। उसे ही क्या कहा गया, उसका वही सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य रहा कि किस प्रकार से ब्लॉक लेवल से हम क्या करें, अन्य छोटे छोटे इकाई को क्या करें, विकास की ओर आगे लाएं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 के समय करीबन 6 लाख गांवों पर निवास करने वाली 80% जनसंख्या के सोचने, विचारने और कार्य करने के तरीका को बदलने के लिए एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे सामुदायिक विकास या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम दिया गया। याद रखेंगे कि प्रथम पंच जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस समय मुख्य रूप से, जैसे कि हमने बात किया था, जो छोटी यूनिट है हमारी गाँव है, चूँकि भारत गाँवों का देश भी है, तो 6 लाख जो गांव है हमारे यहाँ, उसकी 80% जनसंख्या, उस समय जो 80% जनसंख्या क्या रहती थी, गांव में निवास करती थी। तो इनके कार्य करने के तरीका बदलने, उनके विकास की प्रवृत्ति या फिर जो मनोवृत्ति होती है उसे बदल कर एक बेहतर विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम क्या किया गया था, संचालित किया गया था। और ये किसके द्वारा होता है, ब्लॉक के द्वारा। ब्लॉक लेवल स्तर पर के जो अधिकारी होते हैं इसको क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही क्या होता है, ब्लॉक लेवल का जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या होता है, इसका मुख्य अधिकारी होगा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या करेगा, संचालित करेगा। सामुदायिक विकास यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं को स्थानीय संसाधनों से हल करने पर जोर दिया गया था। इस कार्य में देखो, इस बात को स्पष्ट कर लो, हर ग्रामीण क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या होती है और साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार का रिसोर्स या संसाधन उपलब्ध होता है। तो सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी समस्याएं है उस ग्रामीण क्षेत्र में, उस गांव में, उसको उन्हीं के संसाधनों का, चाहे वो जनता की भागीदारी ही क्यों ना हो, पर जनता की भागीदारी पर जोर दिया गया और स्थानीय संसाधनों के द्वारा ही उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। इस कार्य में सरकार का दायित्व तो आर्थिक सहायता एवं मार्गदर्शन का था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पीछे यह अपेक्षा की गई थी कि कृषि संबंधी और औद्योगिक पिछड़ेपन, अशिक्षा, निर्धरता, कुपोषण, अस्वस्थकर दशाओं को दूर करने और ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करने में सामर्थ्य होगा। ठीक है, सामुदायिक विकास जब कार्यक्रम लागू किया गया था तो देखो, सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य क्या था, उन गाँवों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन करना।
ठीक है, आर्थिक सहायता करना, प्रोत्साहन करना और मार्गदर्शन देना कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से विकास करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस हमें पिछड़ापन जो है, अशिक्षा है, निर्धनता है, कुपोषण है, जैसे जो समस्या है उससे दूर हटकर हम क्या क्या सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ने की क्या किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। भारत में नियोजन विकेंद्रीकरण की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानी गई थी। देखो, नियोजन विकेंद्रीकरण क्या है हम लोग देखने वाले हैं। इस विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मानी गई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को की दृष्टि से चुना गया विस्तृत कार्यक्रम है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने की दृष्टि से चुना गया एक कार्यक्रम है क्या, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसी कम्युनिटी, किसी गांव को ब्लॉक लेवल से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आर्थिक सहायता एवं उसके लिए किस प्रकार से उन समस्याओं को हल करना है उसका मार्गदर्शन तय करेगी। आगे बात करते हैं भारतीय नियोजन में विकेंद्रीकरण। भारतीय नियोजन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज। देखो, डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब क्या है। देखो, भारत के बाद संदर्भ में बात कर लेते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, सारे जो क्षमता है, सारे जो पावर है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो कितना भी प्रयास करे, वो कितना भी प्रयास करे, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रामीण क्षेत्र तक कोई भी सुविधा या फिर सहायता पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। ठीक है, एक तो हमारी गवर्नमेंट उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से नहीं जानती है, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम यानी कि जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे क्षेत्र के बारे में कोई भी समस्याओं का सॉल्यूशन तय कर देते हैं कि इस क्षेत्र में अगर ये समस्या है तो कुछ इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन वो वास्तविक कंडीशन उस गांव की नहीं जानते हैं। और कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार जो समस्याओं का समाधान होता है वो बदलते जाते हैं, या फिर आर्थिक पहलू, क्या आर्थिक विकास के पहलू भी बदलते जाते हैं। तब क्या किया गया था, एक विकेंद्रीकरण की बात किया गया था। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ये जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, अपनी थोड़ी पावर इस गांव को भी दे देती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। सीधी तौर पे बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। और क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ कुछ पावर पंचायतों को हाथ में दे दिया कि आप अपने पंचायत या फिर गांव को बेहतर तरीके से समझते हैं, हम आर्थिक सहायता देंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, समस्या होगी तो हम समाधान करने में आपका प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी भूमिका सर्वोपरि होगी। आपको ये पावर दिया गया है और आप ये निर्णय ले सकते हैं ताकि उस क्षेत्र का विकास अच्छे से संभव हो सके। इसे ही क्या किया गया, इन शक्तियों का छोटे स्तर तक पहुंचाना को क्या कहा गया था, विकेंद्रीकरण कहा गया था। भारत में नियोजन प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण पर प्रारंभ से ही बल दिया गया। पंचायती राज आंदोलन तथा सामुदायिक विकास को इस दृष्टि से प्रारंभिक प्रयासों में देखना चाहिए। भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य एवं पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब राज्य को पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे वे स्वयं शासी इकाई के रूप में कार्य कर सकें। जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसमें 10 बातों का उल्लेख किया गया था कि पंचायतों को प्रजातांत्रिक आधार पर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिए जिसमें लोगों का सक्रिय भागीदारी हो सके। 1952 में तैयार की गई भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ 134 पर पंचायतों के निम्न कार्यों का वर्णन किया गया है। अब क्या किया हमने, शक्तियों का हस्तांतरण किसके हाथ में कर दिया, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, शक्तियों का हस्तांतरण पंचायती स्तर पर कर दिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया, पंचायतों के कार्य का उल्लेख किया गया था जो 1952 में। तो देखते हैं कि गांव के ये जो पंचायतें होती है उसके क्या क्या कार्य है। सबसे पहले गांव के लिए उत्पादन का कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए वित्त एवं पूर्तियों संबंधी बजट बनाना, ऐसे चैनल के रूप में कार्य करना जिसके द्वारा सरकारी सहायता गांव तक पहुंच सके।
सहकारिता के अलावा गांव में कृषि के न्यूनतम मानक इस दृष्टि से प्राप्त करना ताकि उत्पादन में अधिकता दिखाई दे। बेकार पड़ी भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना। कृषि करने वालों के लिए अकृषित भूमि की व्यवस्था करना जो मालिकों द्वारा प्रतिबंधित है। गांव में भूमि व अन्य संसाधनों के लिए सहकारी प्रबंध की व्यवस्था करना। गांव में सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में सहायता करना। ये सभी कार्य मुख्य रूप से पंचायत को करने थे। ग्रामीण पुनः निर्माण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे। इसकी आधार इकाई 100 गांवों की लगभग 1 लाख जनसंख्या रखने वाले विकास खंड ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट जो होता है विकास खंड को निर्धारित किया गया। ब्लॉक एक राजस्व इकाई न होकर एक विकास इकाई के रूप में बन गया। इससे पहले क्या होता था, जैसे कि बताया, ब्लॉक के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे गांव आते थे। इससे पहले क्या होता था, जब विकेंद्रीकरण नहीं हुई थी या पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, तो ये सिर्फ कर वसूल करने या राजस्व वसूल करने का एक क्षेत्र था। लेकिन जैसे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शक्तियों का हस्तांतरण किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, तो अब ये केवल रेवेन्यू यूनिट ना होकर क्या है, एक डेवलपमेंट यूनिट भी बन गया। बीडीओ, खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नेतृत्व में कार्यक्रम में संगठन अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, सहकारिता व पंचायत को सम्मिलित रूप से रखा गया। इनकी मदद के लिए प्रत्येक विकास खंड में 10 ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई, जिन्हें बहुउद्देशीय क्रियाकलापों की जिम्मेदारी दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की सहभागिता द्वारा, देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है सामुदायिक विकास में, लोगों की सहभागिता द्वारा विकास योजना में निर्णय लेने व उन्हें क्रियान्वित करने की जागृति पैदा करना, जिससे अधिकतम स्थानीय संसाधनों का विकास हो सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे सामुदायिक विकास में लोगों की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1931 में बलवंत राय मेहता कमेटी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की खामियां का पता लगाया। इन्होंने अध्ययन किया और त्रिस्तरीय पदानुक्रम जिला, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन किया। त्रिस्तर कहने का स्तर है ग्राम पंचायत, पहला ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। ये ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ये तीनों क्या है, 3 टायर कहे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। बलवंत राय मेहता 1931 ने क्या, इस कमेटी ने ये सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। ये संस्थाएं उपयुक्त व विधि सम्मत तरीका से सभा में स्थापित हुई। इन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करते समय राज्य सरकारी पंचायत समिति तथा ग्राम्य सम्मत तरीका से सभी राज्यों सरकारों को कुछ लचीला रवैया रखने की छूट दी गई, लेकिन सभी राज्यों को निम्न सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। राज्यों को छूट तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ नियम भी बनाए गए जिसको पालन करना उनके लिए आवश्यक है। वो क्या क्या थे, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक स्थानीय स्वशासी संस्थाएं त्रिस्तरीय संरचनाएं, और ये एक दूसरे से जुड़ी होगी। अभी त्रिस्तरीय बात किया, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। जिम्मेदारी व शक्ति का स्थानांतरण होगा, संस्थाओं को पर्याप्त संसाधनों का स्थानांतरण होगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। सभी स्तरों पर विकास कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के चैनल द्वारा चलाए जाएंगे। यह विकसित चुनौती व तंत्र की शक्तियों के पुनः प्रसार के लिए कार्य करेगा कि भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी से भी निपटा जा सके। आगे देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना पंचायती राज में विकेंद्रीकरण पर अधिक जोर दिया गया था,
क्योंकि इसके माध्यम से जिला, खंड विकास व ग्राम्य स्तर की संस्थाओं को नियमित प्रतिनिधि उपलब्ध रहते थे, जो निर्णय लेने में क्या होता था, समर्थ होते थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अब ग्रामीण विकास का पर्याय बन चुका था। सामुदायिक विकास में संलग्न अधिकारी व सरकारी कर्मचारी को हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार की योजनाएं भी शामिल किया गया था। इनमें बाढ़ों से रक्षा, जल रेशन से रोकथाम, अपर्दन जो ठीक है, जल संरक्षण, लघु सिंचाई, मिट्टी संरक्षण, मृदा वृक्षारोपण तथा सभी समस्याओं के रोकथाम की योजनाएं भी सम्मिलित किया गया था इसी विकेंद्रीकरण सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अंत में भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि भारत के गांवों को विकास व प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी के विचार को ग्रामीण विकास को अब महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक चाहते थे कि गाँव का विकास हो, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किए थे, साथ ही साथ सामुदायिक विकास। सीधी तौर पे बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मुख्य जोर दिया गया था जनता की भागीदारी पे। इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण किया गया था। विकेंद्रीकरण में क्या किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसका स्थानांतरण कहाँ किया गया था, ग्रास रूट लेवल पे या फिर कहूँ तो विलेज स्तर पर किया गया था, ताकि अगर कोई विलेज में समस्या है, किसी भी तरह का उस क्षेत्र का विकास करना है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों से बेहतर उस क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जान सकता। इसलिए शक्तियों का हस्तांतरण किया गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का जो लॉन्च करना है वो किसके हाथों में दे गया, ब्लॉक लेवल, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा क्या किया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्हें आर्थिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसी के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यह टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, घरों में होंगे और प्रयास कीजिएगा कि एक दूसरे की मदद करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।